नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स माइनस सी एक्स ई टू द पावर माइनस सी एक्स बाय टू वन माइनस कॉस टू एक्स 17 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 a² प्लस b²। तो इसका सॉल्यूशन देखो। मेथड देखो, टेलर सीरीज एक्सपांशन का यूज़ करेंगे। एक्सपांड द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस कॉस टू एक्स है, और न्यूमरेटर में e टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स माइनस सी एक्स ई टू द पावर माइनस सी एक्स बाई टू। सही है। देखो डिनोमिनेटर को एक्सपांड करने के लिए कॉस यू की टेलर सीरीज का कॉस यू इक्वल टू क्या है, वन माइनस यू स्क्वायर बाई टू यू टू फैक्टोरियल प्लस यू टू द पावर फोर अपन फोर फैक्टोरियल यू इक्वल टू टू एक्स पुट करेंगे तो कॉस टू एक्स हो जाएगा। ये ऑर्डर स्क्वायर तक लो, उसके आगे के टर्म छोड़ दो, मतलब वो ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर फोर में जाएंगे पूरे आगे के टर्म। तो ये वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू ऑर्डर ऑफ एक्स टू द, ये वन उधर गया तो वन माइनस कॉस टू एक्स क्या हो गया, वन माइनस दिस वन माइनस वन कट माइनस माइनस प्लस तो टू एक्स स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर फोर। सही है। सिंस द लोएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। वी नीड टू एक्सपांड द न्यूमरेटर अप टू द एक्स स्क्वायर टर्म। एक्सपांड द न्यूमरेटर एन एक्स से डिनोट करेंगे, ए टू द पावर ए एक्स है, कॉस बी एक्स है, सी एक्स ई टू द पावर माइनस सी एक्स, मतलब कौन सी टर्म है, ई टू द पावर यू, मतलब ई टू द पावर यू क्या था, वन प्लस यू स्क्वायर बाय टू। उसके आगे नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर इवन टू तक आ गया ना, स्क्वायर तक, ऑर्डर ऑफ यू टू। देन ई टू द पावर एक्स यू की जगह क्या पुट करो, ए एक्स स्क्वायर बाय टू। यहाँ पे टू फैक्टोरियल चाहिए, टू फैक्टोरियल टू होता है इसलिए टू लिखा हुआ सीरीज के हिसाब से। ओके, ये कॉस यू कहते हैं वन माइनस यू स्क्वायर बाय टू प्लस ऑर्डर ऑफ यू टू द पावर फोर, मतलब बाकी यू स्क्वायर तक ही, जहाँ पे टर्म है ना यू स्क्वायर तक ही लो। तो कॉस बी एक्स क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। देखो कॉस बी एक्स इक्वल वन माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय टू ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर फोर, मतलब बचे हुए टर्म इसमें चलेगा ये फंक्शन में, ओ ऑफ एक्स टू द पावर फोर है ना। ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर फोर मतलब जिसके ऑर्डर फोर फोर के आगे के वो टर्म होगा टू है, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाय टू, यही टर्म था क्या, दिस इज ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर फोर, मतलब उसके आगे के टर्म पूरे इसमें है। द टर्म, द थर्ड टर्म फर्स्ट एक्सपांड ई टू द पावर माइनस सी एक्स, ये सेकंड टर्म होगी ना, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म। अभी थर्ड टर्म के लिए क्या, ई टू द पावर माइनस सी एक्स पहले एक्सपांड करेंगे, माइनस सी एक्स मतलब वन माइनस सी एक्स ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बाय करेंगे एक्स, ये सेकंड सी एक्स तक ही के लिए है क्योंकि इसको मल्टीप्लाइंग बाय एक्स है ना। तो सी एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या था, सी एक्स बाय टू माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू, अगेन एक्स स्क्वायर तक, टर्म एक्स स्क्वायर तक कीजिएगा ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब। क्यों क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि नहीं डिनोमिनेटर पहले चेक किया तो टू एक्स स्क्वायर तक है ना, उसके आगे के लेके कुछ मतलब नहीं, वो जीरो ही आना है क्योंकि लिमिट यहाँ पे क्या पुट करें अपन, जीरो पुट करें ना, इसलिए। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पर। देखो ये आ गया, ये थर्ड थर्ड टर्म। अभी कंबाइन दिस एक्सपांशन इन द न्यूमरेटर, दिस इज द फर्स्ट टर्म जो ये निकाला, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म। पूरे इसमें ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब बाहर हो गया। सही है। ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब, ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब और ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर फोर बोला है तो मतलब वो एक्स क्यूब में मतलब उसके के आगे जाएगा। ठीक है। द ग्रुप द टर्म बाय पावर ऑफ एक्स, न्यूमरेटर देखो ये वन ये माइनस वन कट, ये ए एक्स है, बाद में एक्स कहाँ पे, ये देखो ए माइनस सी बाई टू एक्स, नेक्स्ट ए स्क्वायर बाई टू बी स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब, ये न्यूमरेटर हो गया। अभी इवेलुएट लिमिट करेंगे, ये न्यूमरेटर पुट करेंगे और डिनोमिनेटर क्या पुट करेंगे, ये इक्वेशन किसमें, जो एल दिया है ना, ये इसमें जगह, मतलब यहाँ पे लिया है कि कहीं पे नहीं लिया, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर की जगह और डिनोमिनेटर की, देखो देखो न्यूमरेटर की जगह पुट कर दिया, सब्सटीट्यूट expanded numerator and denominator back into the limit expression, ये numerator denominator, but देखो हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, मतलब ये डिग्री का एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, मतलब उसके आगे का एक्स का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, जीरो, क्योंकि फाइनाइट लिमिट है ना। तो एक्स का कोएफिशिएंट जीरो मतलब ए माइनस सी बाई टू इक्वल टू जीरो है ना। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि फाइनाइट लिमिट है, तो उसका कोएफिशिएंट जीरो आना चाहिए। देखो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर
the lowest power of x in the numerator must be same as the lowest power of the denominator x square. This means the coefficient of x terms in the numerator must be 0. तो a minus c by 2 equal to 0 मतलब c equal to 2a. With this condition, the limit satisfied. देखो x c equal to 2a पुट कर दिया, c की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये टर्म क्या बन गई 0. इसमें भी c की जगह 2 मतलब बन के आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 एक्स स्क्वायर. सही है. अब ये जो टर्म है लिमिट एक्स टेंड टू जैसे 0, जैसे डिवाइडमेंट मल्टीप्लाई बाय क्या करो एक्स स्क्वायर कर दो, है ना. एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच कैसे टर्म आएंगे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो टर्म क्या आएंगे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2. यहाँ से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा और बाद में इसमें क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के आगे, है ना. नेक्स्ट टी और ये ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. तो देखो ये एक्स टेंस टू 0 पुट करने में ये की वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई 0 और ये भी वैल्यू बन गई 0. बचा क्या ये बचा ये और ये डिनोमिनेटर मतलब ये हो गया एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 4. सही है. नेक्स्ट देखो वी आर गिवन दैट दिस लिमिट इज 17, दिस इज इक्वल टू 17 दिया मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 17 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 68. वे देखो फाइंड द वैल्यू क्या करना है अपने को 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या है 68. नाउ सब्सटीट्यूट सी इक्वल टू 2 है, सी की जगह क्या पुट करेंगे 2 है, तो 2 ए का पुट करने के बाद क्या आएगा सी इक्वल टू 2 ए पुट कर दिया 2 है तो ये हो गया 4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68. सही है. फाइनल आंसर क्या हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 68. क्लियर. नेक्स्ट